आपने मुझे अक्सर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बात करते हुए देखा है और सुना है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ख़ास तौर पे उन बेसिक हार्मोन्स के बारे में है जो कि हमारे सेक्सुअल बिहेवियर के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। यानी हमारी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है उनके लिए कौन सी हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनमें से एक की बात करूँगी और वही सबसे मेन जो हमारी बॉडी का केमिकल है, हार्मोन है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्सुअल बिहेवियर के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा अरबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि बॉडी में वो कौन से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उन केमिकल्स की कमी होने की वजह से क्या होता है और अगर वो हमने उनको बूस्ट करना हो, हमने उनको इंक्रीज़ करना हो, नेचुरली कैसे इंक्रीज़ करते हैं और डॉक्टर पे हमें कब जाने की जो है ज़रूरत होती है ताकि हम कंसल्टेशन जो है लेके अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें। जैसे हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स इसमें जो है वो काम कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। यानी हमारा मूड इफ़ेक्ट होता है, हमारी एनर्जी इफ़ेक्ट होती है, हम खुश हैं, सैड हैं और हम परेशान हैं। उसके नतीजे में भी हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो काम करते हैं। कुछ केमिकल्स की कमी और ज़्यादती जो है वो हमारे मूड को खुशगवार कर देती है, कुछ की कमी जो है वो हमारे मूड को सैड कर देती है, कुछ की ज़्यादती जो है हमारे स्ट्रेस लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। इसी तरह से कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में और हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को या बढ़ा देते हैं या उनको कम कर देते हैं। और कम करने की सूरत में ऑफ कोर्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो उनको फेस करना पड़ता है। हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन लेवल की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो एक केमिकल है जो कि सेक्सुअल बिहेवियर के लिए और सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए ख़ास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो मेडिकली बहुत ज़्यादा है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है एक ऐसा हार्मोन है और केमिकल है जो कि औरतों और मर्दों दोनों में पाया जाता है, मगर इसकी एक ख़ास मकदार और जो है और क्वांटिटी जो है वो आदमियों में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आदमियों का जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो ख़ास तौर पे टेस्टोस्टेरोन लेवल के एक ख़ास मकदार में होने की वजह से डिटर्मन होता है या वो ज़्यादा बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि औरतों और मर्दों दोनों में ही ये पाया जाता है और दोनों में ही इसकी जितनी क्वांटिटी औरत के लिए ज़रूरी है टेस्टोस्टेरोन लेवल की उसकी बॉडी में, उतनी उसकी बॉडी में होनी चाहिए ताकि वो सेक्सुअली परफॉर्म कर सके। और जितनी क्वान्टिटी एक आदमी के लिए ज़रूरी है टेस्टोस्टेरोन लेवल की, उतनी उसकी बॉडी में होनी चाहिए ताकि वो बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सके। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग जो हैं, मुझे तो क्लिनिक के ऊपर बहुत सारे लोग जो इसलिए भी कांटेक्ट करते हैं कि उनको हाइपर सेक्सुअलिटी जो है उसका इशू होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये कंप्लेन होती है कि उनको सेक्सुअलिटी जो है यानी हाइपोसेक्सुअलिटी है, यानी बहुत कम उनका जो है वो दिल करता है कि वो इंटीमेट हो सके अपने पार्टनर के साथ। और कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा हर वक्त थॉट्स आते रहते हैं, हर वक्त उनके दिमाग में ख्याल चलता रहता है और वो बहुत ज़्यादा इस एक्टिविटी में भी होते हैं। अक्सर जैसे आपने मुझे बात करते हुए देखा है कि जी मैं अक्सर ये कहती हूँ कि बेसिकली ऑफ कोर्स हमारी बॉडी में अगर केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो बहुत सारे सेक्सुअल बिहेवियर, हमारे इमोशनल जो रिस्पॉन्सेज हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं और उसमें हमारे थॉट्स का, हमारे स्ट्रेस का भी बहुत अहम जो है वो दखल होता है कि जी अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिकली आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है नीचे चला जाता है या वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बॉडी में नेचुरली ही होता है, हर मर्द और औरत की बॉडी में उनकी ज़रूरत के हिसाब से होता है और इसकी एक ख़ास मकदार होना जो है बहुत ज़रूरी है ताकि एक नॉर्मल सेक्शुअल एक्टिविटी जो है वो मेनटेन की जा सके और उसको आप परफॉर्म कर सकें। वो लोग जिनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल एक ख़ास मकदार में होता है, जितना कि रिक्वायर्ड होता है, वो हमें नज़र आते हैं कि उनका मूड बहुत अच्छा होता है, उनकी बॉडी के ऊपर जो है वो हेयर जो है, बॉडी हेयर जो होते हैं, बाल, बियर्ड जो होती है यानी दाढ़ी होती है, सर के बाल जो होते हैं, बॉडी के बाल जो होते हैं वो मुनासिब मकदार में रहते हैं, यानी वो ठीक रहते हैं। इसी तरह से उनका स्टेमिना बहुत ज़्यादा बूस्ट रहता है, उनका मूड बहुत अच्छा होता है, उनके अंदर हाई एनर्जीज़ जो हैं वो हमें नज़र आती हैं जिनका मुनासिब मकदार में टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है। और इसी तरह से उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी भी जो होती है वो बिल्कुल मुनासिब होती है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, और वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को भी उसी तरह से अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड वो लोग जिनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल की मकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है उनके लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले एक तो उनकी हाइपर सेक्सुअलिटी हो सकता है 100% नहीं बट हो सकता है कि उनकी हाइपर सेक्सुअलिटी इस वजह से हो कि उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो ज़्यादा हुआ है।
देन अगेन ये हो सकता है कि उन लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा, जिन लोगों की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होता है उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, उनका एंगर बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन लेवल जो, जैसे मैंने कहा कि एनर्जी जो है वो आपकी इसके साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होती है। तो उन लोगों को जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, हो सकता है उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो भी ज़्यादा हो। स्लीप प्रॉब्लम्स जो हैं, जिन लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो ज़्यादा होगा, उनको स्लीप के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, यानी उनको नींद बहुत कम आएगी, उनकी ज़्यादातर जो है वो नींद डिस्टर्ब किस्म की होती है और उनकी नींद जो है वो शॉर्टन हो जाती है, उनकी बार बार आँख जो है वो खुल रही होती है। इसी तरह से उनकी एनर्जीज भी हमें बहुत ज़्यादा हाई जो है वो नज़र आती हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल जिन लोगों की बॉडी में ज़्यादा होता है वो हमें ज़्यादातर हाइपरसेक्सुअलिटी की तरफ नज़र आते हैं, यानी मोस्ट ऑफ़ द टाइम उनका बिहेवियर जो है वो सेक्स की तरफ जो है वो ज़्यादा राग़ब जो है वो होता है। वो लोग जिनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है कम होता है, दे आर द वंस जो कि एक्चुअली तो प्रॉब्लम में ज़्यादा वाले भी होते हैं जिनकी बॉडी में ज़्यादा होते हैं, मगर वो लोग हमारे सोसाइटी में और हमारे माशरे में हमें ज़्यादातर लोग जो है वो नज़र आते हैं जिनकी बॉडी में हो सकता है टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम हो, जिसकी वजह से उनकी सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअल ड्राइव यानी जो इंटीमेट होने की ख्वाहिश है वो कम हो गई हो, उनकी जिस्म में ताकत जो है उतनी ज़्यादा उनको महसूस ना होती हो। जैसे अक्सर लोगों को आपने ये कहते हुए सुना है कि जी उनको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, मे बी उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो नीचे गया हुआ है और फिर उनका हो सकता है बॉडी एनर्जी जो है वो कम हो गई हो, स्टेमिना उनका जो है वो कम हो जाता है। बॉडी के ऊपर जो बाल बने हुए बाल हैं जो कि ख़ास तौर पर मैस्कुलिनिटी को ज़ाहिर करते हैं, तो उन बालों का झड़ जाना जो है वो हो सकता है। पेट का एक ख़ास अंदाज में निकल आना, यानी ख़ास जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम होता है उसका लेवल, उनमें ओबेसिटी हमें बहुत ज़्यादा कॉमनली नज़र आती है, यानी मोटापा नज़र आता है और पेट का बढ़ना जो है वो नज़र आ रहा होता है, बालों का गिरना हमें नज़र आ रहा होता है। इसी तरह से जो है वो डिप्रेशन की तरफ वो लोग हमें जाते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, उनमें लो मूड जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है, डिसअपॉइंटमेंट हमें बहुत ज़्यादा उनकी जो है वो नज़र आती है, खुशी उनकी ज़िंदगी से जो होती है वो माइनस हो चुकी हुई होती है, एंड दे डोंट फील लाइक, एक तो उनके अंदर ताकत इतनी कम हो जाती है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते, और फिर जब डिप्रेशन उसके साथ आना शुरू हो जाता है तो बिल्कुल ही ज़िंदगी जो इतनी उनको खुशगवार भी नहीं लगती और इतना वो जीने की रगबत भी उनमें थोड़ी कम जो है वो हमें नज़र आती है। वो लोग जिनको जो है देखा यह जाता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल उनका कम होता है तो ऑफ़ कोर्स उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी जो है एक ख़ास जो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए जो सख्ती चाहिए होती है, जो कड़ाव चाहिए होता है, जो तनाव चाहिए होता है, उसमें भी कमी के मसाइल जो है उनको हो सकते हैं, यानी उनकी सेक्सुअल हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट होती है। जैसे मैंने पहला कहा, दिल तो पहले ही कम कर रहा होता, फिर उनका जो है बॉडी भी जो है उसकी वजह से इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। नींद उनकी जो है ये हो सकता है कि ज़्यादा हो चुकी हो, बिकॉज बॉडी में बहुत सुस्ती जो है वो फ़ील होना शुरू होती है और फिर वो उनमें नींद की जो हमें लगता है कि ज़्यादती जो है वो होना शुरू हो जाती है। अक्सर वो लोग जिनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है नॉर्मल से, यानी जितनी रिक्वायर्ड मकदार अगर उससे भी ज़्यादा हो जाए, या जिन लोगों को टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत होती है, उनकी बॉडी में पहले से ही ज़्यादा होता है, उनमें हार्ट प्रॉब्लम्स भी हमें बहुत कॉमनली नज़र आते हैं, यानी उनको मे बी हार्ट अटैक होने का ख़तरा जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, या फिर वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए मेडिसिन या फिर इंजेक्शंस या ये शॉट्स जो हैं वो ले रहे होते हैं, उनमें हार्ट डिजीज़ के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। बट एट द सेम टाइम वो लोग जिन लोगों की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम होता है, अगर वो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है अपना इंक्रीज़ करने के लिए उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो जब बूस्ट करता है तो बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स के साथ साथ उनका हार्ट भी जो है वो ज़्यादा पहले से ज़्यादा बेहतर काम करना शुरू होता है, क्योंकि ब्लड फ्लो जो है थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो जाता है। ये तो वो कुछ चीज़ें थी जो कि आपकी टेस्टोस्टेरोन के कम या ज़्यादा होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर वो चेंजेस जो हैं वो आ रहे होते हैं।